नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। राज्यसभा चुनाव में अपने 6 विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस पर पैदा हुए संकट को टालने के एक दिन बाद भी कई घटनाक्रम ऐसे घटे हैं जो कांग्रेस के लिए खतरे के संकेत हैं। पार्टी सांसद और राज्य प्रमुख प्रतिभा सिंह बीजेपी की तारीफ कर रही हैं और उधर बागी 6 विधायकों ने बैठक की है। तो क्या सच में कांग्रेस का संकट खत्म हो गया है? प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस की तुलना में भाजपा का सभी निर्वाचन क्षेत्रों में काम बेहतर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। एक सांसद के रूप में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करती रहती हूँ और स्थानीय लोगों से बातचीत करने पर और उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करती हूँ। उनकी प्रतिक्रिया से मुझे समझ में आया कि भाजपा का कामकाज हमसे बेहतर रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के भीतर राजनीतिक संकट अपने उफान पर है। यह सियासी संकट राज्यसभा चुनाव के दौरान शुरू हुआ, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सरगर्मी उस वक्त और बढ़ गई जब विक्रमादित्य ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सरकार में मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। इसी बीच शुक्रवार को एक बार फिर से प्रतिभा सिंह ने बड़ा बयान दिया। प्रतिभा सिंह से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या बीजेपी उन्हें मंडी से मैदान में उतारकर विक्रमादित्य सिंह को अपने पाले में लाना चाहती है, इस पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, हमने इस बारे में नहीं सोचा है, हम उनके संपर्क में नहीं हैं। भगवान जाने क्या स्थिति होगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। यह आलाकमान को तय करना है कि कांग्रेस पार्टी किसे मैदान में उतारना चाहती है और टिकट देना चाहती है। इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, हम उनके आदेश के अनुसार आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में शुक्रवार को प्रतिभा सिंह से पूछा गया कि पर्यवेक्षक बोल रहे हैं कि राज्य में 5 साल कांग्रेस सरकार रहेगी। प्रतिभा सिंह इस पर जवाब देती हैं, पर्यवेक्षकों के बोलने से क्या होता है? पर्यवेक्षक तो चाहते हैं कि ऐसा हो, अब लोग क्या चाहते हैं ये बोलना अभी कठिन है। बीजेपी में जाने के सवाल पर प्रतिभा सिंह कहती हैं, हमारा तो सारा जीवन कांग्रेस में ही बीता, हम तो कांग्रेस से ही जुड़े रहे, हमारे परिवार ने कांग्रेस से शुरुआत की। कल की स्थिति में क्या होता है मैं उस पर कुछ नहीं कह सकती। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रतिभा सिंह ने शुक्रवार सुबह बीजेपी की तारीफ की। इस बारे में हिमाचल प्रदेश में बतौर पर्यवेक्षक भेजे गए भूपेंद्र हुड्डा से सवाल पूछा गया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, प्रतिभा सिंह हमारी वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनसे पूछिए जो उन्होंने कहा है, अपनी अपनी बात है। मुझे आपका कुछ अच्छा लगे तो क्या मैं उसे पहन लूंगा? वो बोले, छोटे छोटे मतभेद होते हैं, मजबूती के साथ इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे। बिहार के भभुआ से आरजेडी के विधायक भरत बिंद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा, मेरी इच्छा थी इसलिए हम आए हैं। जब उनसे रिपोर्टर ने इस सवाल किया कि क्या उनको लगता है कि तेजस्वी यादव आरजेडी को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा, सब लोग ठीक से चला रहे हैं। वहीं ये पूछे जाने पर कि ऐसा क्या अच्छा लगा बीजेपी में जो उन्होंने पार्टी बदल दी, तो उनका कहना था कि उन्हें नीतियां अच्छी लगी, इसमें विश्वास रखते हैं इसलिए आ गए। बता दें, नीतीश कुमार के महागठबंधन से निकलकर एनडीए में शामिल होने के बाद से आरजेडी की 5 और कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को झारखंड के धनबाद में चुनावी बिगुल बजाते हुए कहा कि एनडीए आगामी लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतेगा, क्योंकि देश मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रहा है। उन्होंने विपक्षी इंडिया गुट पर जल जीवन मिशन और आवास योजनाओं के लागू होने में बाधाएं पैदा करने का भी आरोप लगाया। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी एनबीडीएसए ने 3 टीवी चैनलों पर नफरत से भरे शो दिखाने के लिए कार्रवाई की है। इसमें चर्चित न्यूज एंकर अमीश देवगन, अमन चोपड़ा और सुधीर चौधरी के शो भी शामिल हैं। इन पर श्रद्धा वालकर मर्डर केस पर दिखाए गए शो के लिए कार्रवाई की गई है। एनबीडीएसए ने इस मामले में समाचार चैनल आज तक को चेतावनी जारी की है। टाइम्स ऑफ भारत पर 1 लाख रुपए और न्यूज 18 इंडिया पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही तीनों चैनलों को आपत्तिजनक कार्यक्रमों के ऑनलाइन अपलोड को 7 दिनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया है। एनबीडीएसए के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस AK सीकरी ने कहा कि हर अंतरधार्मिक विवाह को लव जिहाद कहना गलत है। उन्होंने समाज में नफरत फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करने वाले टीवी शो चलाने के लिए इन तीनों टीवी चैनलों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। नितिन गडकरी का एक वीडियो काफी चर्चा में है, उसको कांग्रेस के नेता और बाकी लोग भी ट्रेंड करवा रहे हैं। वीडियो में नितिन गडकरी कहते हैं, आपको याद होगा हरियाणा पंजाब में गेहूं चावल रखने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ा, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि 20 साल पहले चावल का भाव क्या था और आज क्या है, ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है।
और इसके कारण खेती इकोनॉमिकली नॉन वायबल हुई है। वीडियो में वो कहते हैं ये गांव से लोगों का माइग्रेशन क्यों हुआ। इसका कारण आज गांव, गरीब, मजदूर और किसान दुखी है। इसका कारण है कि जल, जमीन और जंगल, रूरल, एग्रीकल्चर और ट्राइबल, ये जो इकोनॉमी है ये अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं हैं, अच्छे स्कूल नहीं हैं, किसान की फसल को अच्छे भाव नहीं हैं। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जो बाकी पक्ष में हुआ उतना नहीं हुआ। यही वीडियो कांग्रेस ने ट्वीट किया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने ट्वीट किया है और लिखा है मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी। वहीं कांग्रेस नेता श्रीनिवास भी वीडियो ट्वीट कर कहते हैं कि मुझे लगता है कि नितिन गडकरी पर अब कार्रवाई होगी। उन्हें देशद्रोही भी कहा जा सकता है। किसानों के समर्थन में खड़े होकर वो सीधे तौर पर मोदी जी का ग्राफ नीचे गिराने की साजिश रच रहे हैं। बाकी कांग्रेस नेता लिख रहे हैं कि मोदी सरकार का डंका बज रहा है और इस बार मोदी के मंत्री ही बजा रहे हैं। पीएम मोदी बनाम गडकरी की खबरें चलने को लेकर नितिन गडकरी ने ललन टॉप पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे दुख होता है कुछ लोग मीडिया में हम लोगों के बीच झगड़ा हो ऐसे झूठे स्टेटमेंट मार देते हैं कि मैंने ऐसे ललकारा, वैसे ललकारा, लेकिन हमारे बीच ना कोई झगड़ा है, ना प्रधानमंत्री का कोई सवाल है, ना हमने कोई क्लेम किया है, ना मेरे मन में कोई सपना है कि मैं पीएम बनूं, ना कोई अपेक्षा, ना कोई योजना। मैं तो काम करते रहता हूं और करता रहूंगा। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग पर समझौता कर लिया है। इसकी घोषणा भी 24 घंटे के अंदर हो सकती है। सूत्रों ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला शिवसेना गुट 48 लोकसभा सीटों में से 20 पर चुनाव लड़ेगा, तो वहीं कांग्रेस 18 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी 5 सीटों की मांग की थी। अब उसे शिवसेना यूबीटी के हिस्से से 2 सीटें मिलेंगी और निर्दलीय उम्मीदवार राजू शेट्टी को शरद पवार की एनसीपी समर्थन करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और मोदी मीडिया मिलकर कैसे झूठ का कारोबार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कहीं पेड़ से लटके नाबालिग बहनों के शव, तो कहीं ईंटों से कुचलकर हत्या की वारदात, कहीं भाजपाइयों द्वारा आईआईटी बीएचयू कैंपस में गैंगरेप का दुस्साहस, तो कहीं न्याय न मिलने पर आत्महत्या को मजबूर महिला जज। ये उस प्रदेश का हाल है जिसकी कानून व्यवस्था का गुणगान करते मोदी मीडिया थकता नहीं है। हाल ही में रामपुर में अंबेडकर स्मारक की मांग पर 10वीं की परीक्षा देकर लौटते दलित छात्र की हत्या यूपी की जर्जर कानून व्यवस्था का सबसे विभत्स उदाहरण है। राहुल ने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपाई तंत्र और अपराधियों के संगठन के खिलाफ आज हर जिले, हर तहसील में विरोध प्रदर्शन कर न्याय की आवाज बुलंद करेंगे। मोदी मीडिया द्वारा गढ़ी गई झूठी छवि से बाहर निकलकर अब सच्चाई देखने का वक्त है। डबल इंजन सरकार जंगल राज की गारंटी है। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में रेड होल माइनर वकील हसन के घर पर बुलडोजर चलाने के बाद अब दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने उन्हें फ्लैट देने का प्रस्ताव दिया है। बता दें, वकील हसन उन रेड होल माइनर्स में से एक थे जिसने उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला था। हसन को नरेला में ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने की बात कही गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। हालांकि वकील हसन ने डीडीए का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया है। वकील हसन का कहना है कि वो नया आवास उसी जगह पर चाहते हैं जहां उनका घर था। पीटीआई से बात करते हुए वकील हसन ने मांग की कि उनका घर वहीं बनाया जाना चाहिए जहां उसे ढहाया गया। अगर उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो वो भूख हड़ताल करेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 1 मार्च को कहा कि भारत में इस साल गर्मी के मौसम की शुरुआत अधिक गर्म होने की संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और महाराष्ट्र और ओडिशा के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक गर्मी वाले दिनों की भविष्यवाणी की गई है। देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार और बढ़ी है। इस वित्त वर्ष का यह आखिरी महीना चल रहा है। प्रोडक्शन और नए ऑर्डर्स के दम पर फरवरी में भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बढ़ा है। पीएमआई फरवरी में 56.5 से बढ़कर 56.9 हो गया है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू का एक वीडियो सामने आया है जिसमें छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट हो रही है। वीडियो में एक शख्स छात्रों को डंडे से पीटता दिखाई दे रहा है तो दूसरे में एक शख्स छात्रों पर साइकिल फेंकता नजर आ रहा है। वीडियो में लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें भी आ रही हैं। कहा जा रहा है कि यह हिंसक झड़प अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और लेफ्ट के छात्रों के बीच बीती रात हुई। छात्र नेता इस वीडियो को गुरुवार रात का बता रहे हैं। जेएनयू के छात्रों ने बताया है कि वीडियो बीती रात स्कूल ऑफ लैंग्वेज में जेएनयू के जनरल बॉडी इलेक्शन के दौरान हुई हिंसा का वीडियो है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।